वेलकम बैक गाइस, 10:23 ऑन द क्लॉक और आप सुन रहे हो #फिल्मी नाज़े के साथ FM 107 पे दिल से देसी। और अब बात करने वाले हैं न्यू एंट्री की। ना जी सामिया जी के सेगमेंट न्यू एंट्री वाले सॉन्ग वाली एंट्री की बात नहीं हो रही है, मैं बात कर रही हूँ किसी ने एंट्री की है फिल्म में। चलिए पूरी बात करते हैं व्हाट्सएप फिल्मी। आओ व्हाट्सएप फिल्मी, जिनका चिका आओ। तो देखो जी, डायरेक्टर आर बाल्की अपनी अपकमिंग अनटाइटल फिल्म को लेकर काफी दिनों से चर्चा में तो थे ही। तो बाल्की की इस फिल्म को लेकर अब खबर सामने ये आ रही है कि उनके इस प्रोजेक्ट में अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ की एंट्री हो गई है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी में कैटरीना जो है वो लीड रोल में होंगी और उनका किरदार काफी स्ट्रॉन्ग होगा। वहीं अमिताभ फिल्म में एक छोटा सा लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार निभाने वाले हैं। और इस फिल्म में देखा जाए तो सनी देओल भी हैं जो काफी टाइम के बाद आ रहे हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं काफी टाइम के बाद उनकी इस मूवी में जो रोल है बहुत दमदार है। वहीं दिलकीर सलमान और पूजा भट्ट भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। आपको बता दें कि अमिताभ जो हैं वो इससे पहले आर बाल्की के साथ 3 फिल्में ऑलरेडी कर चुके हैं और कैटरीना के साथ भी अमिताभ की ये चौथी फिल्म ही होगी। इससे पहले दोनों बूम सरकार और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में साथ नजर आए थे। इसके अलावा एक और पिक्चर्स जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है वो है लेंडर पेस और महेश भूपति पर बेस्ड वेब सीरीज ब्रेक पॉइंट की। जी हाँ, ब्रेक पॉइंट की सुनने में आया कि शूटिंग खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अश्विनी अय्यर तिवारी और नितेश तिवारी यानी पति पत्नी वाली डायरेक्टर जोड़ी जिसे इस सीरीज को डायरेक्ट किया, उन्होंने कल ही सोशल मीडिया पर ढेरों पिक्चर्स जो है ना वो शेयर की हैं। जिसके बाद लारा दत्ता जी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बहुत सारी पिक्चर्स जो है ना वो शेयर की और कैप्शन में लिखा है प्रिटी एक्साइटेड। चलिए जी, एक और र्यूमर जो काफी टाइम से ना घूम रही थी वो अब कहीं जाके उस पर फुल स्टॉप लग गया। वापस आकर उसी पर बात करने वाली हूँ और अभी के लिए हाँ जी, अमित त्रिवेदी और दिलजीत दोसांझ ऑन द वोकल्स विद एक कुड़ी फ्रॉम उड़ता पंजाब। ये जबरदस्त ट्रैक आपने एंजॉय किया ऑन #फिल्मी है विद मी नाज़ी ऑन FM 107 दिल से देसी 10:39 ऑन द क्लॉक। और अब उड़ती खबर पंजाब के हवाले से कुछ और भी आ रही है। चलिए करते हैं पूरी बात इन टॉक टेक्स। हाय माइक साउंड टॉक टेक्स। ¿Quién eres tú? Un viaje hecha. He removido cielo y tierra y no te encontré. तो भाई कई दिनों से एक खबर तेजी से आग की तरह फैल रही थी। वो खबर थी एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ को लेकर कि भाई वो बलविंदर सिंह की वेब सीरीज में एक अहम रोल में है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें पंजाब के ड्रग रैकेट्स का पर्दाफाश किया गया है। ये ड्रग माफिया वर्ल्ड पर बेस्ड वेब सीरीज है जिसकी स्क्रिप्ट को कुछ 20-25 बार क्रॉस चेक किया गया है, क्योंकि इस वेब सीरीज में कुछ पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोगों के कनेक्शन भी दिखाए गए हैं। फिर डायरेक्टर्स ने ये सोचा कहीं इसका हाल तांडव जैसा ना हो जाए, इसलिए 75 बार इसको क्रॉस चेक तो कर ही लिया है। और खबर ये थी कि पहले सीरीज का अहम हिस्सा होने वाले हैं दिलजीत दोसांझ, तो अब नहीं। कल डायरेक्टर ने खुद अनाउंस कर दिया है नाम रणदीप हुड्डा का। जी हाँ, रणदीप जो है वो एक अहम रोल में नजर आने वाले हैं, जिसके अनाउंसमेंट के बाद से जितनी र्यूमर्स को फाइनली फुल स्टॉप लग गया है। वहीं आयशा खान जो कि पाकिस्तान की टॉप नॉच एक्ट्रेसेस में से एक हैं, अपनी खूबसूरती और एक्टिंग स्किल्स दोनों के लिए जानी जाती हैं। तो आयशा खान इज करेंटली प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ टिकटॉकर गीती। जी हाँ, और एक ये इनका ड्रामा सीरियल चल रहा है लापता, जिसके आई थिंक 6 एपिसोड्स ऑलरेडी एयर हो चुके हैं। तो एक बहुत ही दमदार रोल में नजर आ रही हैं आयशा। देखा जाए तो इन्हें ये रोल ऑफर नहीं हुआ था। जी हाँ, इससे पहले गीती के रोल उन्हें ऑफर नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें ऑफर हुआ था फलक का रोल, जो अब मैं आपको बताऊं कि सीरीज में फलक का रोल कर रही हैं सारा खान। वेल देखा जाए तो राइटर डायरेक्टर खिजर इदरीस ने उन्हें स्क्रिप्ट दी पढ़ने के लिए और आयशा का कहना है कि जब उन्होंने गीती का रोल पढ़ा तो फलक के रोल से कहीं ज्यादा उन्हें गीती का रोल अच्छा लगा। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर को कॉल किया और बड़ी मुश्किल से उन्हें कन्विंस किया। भाई चलो फाइनली कन्विंस किया, बल्कि वो तो ये कहती हैं कि फोर्सफुली मुझे ये रोल मिल पाया, लेकिन उन्होंने इस रोल के साथ भरपूर जस्ट किया है। लोग उनके इस रोल को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं और अगर आप भी पसंद कर रहे हैं, अगर आपकी भी फेवरेट है आयशा, तो ये सीरीज जरूर देखिए लापता और मुझे बताइएगा क्या गीती का रोल बेटर है या फिर फलक के रोल में बेटर होती आयशा।
गर्ल्स विद एक शरारत होने को है फ्रॉम द मूवी डुप्लीकेट। वैसे देखा जाए तो किसी भी तरह की कोई भी शरारत यहाँ पर नहीं चलेगी और ना ही चलेगा कोई भी बहाना। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 10:55 ऑन द क्लॉक। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक बार फिर से सभी सिटीजन्स को याद दिलाया है कि अगर वो घर से बाहर निकलते हैं तो वो अपना मास्क जो है वो प्रॉपर तरीके से, वो चिन विन पे लगा के स्टाइल से नहीं चलना है, पूरा प्रॉपर तरीके से पहनना ही है एंड दिस इज मैंडेटरी। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि 270 नए केसेस जो हैं वो कोविड के सामने आए हैं, जिनमें से 86 ट्रैवलर्स हैं। वहीं 231 लोग इस वायरस से रिकवर भी हुए हैं पिछले 24 घंटों में। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन ने डिसाइड किया है दैट न्यू एकेडमिक ईयर टू बिगिन विद ब्लेंडेड लर्निंग। ये ब्लेंडेड सिस्टम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स दोनों के लिए होगा। इसके अलावा किंडरगार्टन के लिए भी ब्लेंडेड सिस्टम ही होगा। 50% विल बी द एवरेज अटेंडेंस रेट इन ऑल द स्कूल। और स्कूल्स जो है बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप में मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। बस की कैपेसिटी 50% ही होगी। बच्चों को क्लासेस में मास्क पहन के रखना है, इंक्लूडिंग द टीचर्स एंड अदर स्कूल स्टाफ टू। और साथ ही सिटिंग अरेंजमेंट्स भी ऐसा होगा कि कम से कम 1.5 मीटर का डिस्टेंस या फासला कायम रहे। वहीं वो बच्चे जो किसी भी क्रॉनिक डिजीज वगैरह का शिकार है वो एक्सक्लूडेड है, यानी वो घर से बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं आपको बताया कि कतर पार्टिसिपेटेड इन द अरब वर्कशॉप्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स एंड दिस विल हेल्प इन इन्वेस्टिगेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम। वेल, यहाँ पे ये बात हो चुकी है और इसी के साथ हाय हाय शंकर महादेवन एंड शान ऑन द वोकल्स। दिल चाहता है वन ऑफ माय वेरी फेवरेट। एंजॉय दिस ऑन #फिल्मी है। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी 11:08 ऑन द क्लॉक। और आखिर से शुरू में आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी जबरदस्त मूवी की जो कि दो मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बीच प्यार, भाईचारे और एक दूसरे की मदद करने के जज्बे को बयां करती है। तो स्टोरी का एंड कुछ इस तरह से होता है कि एक शख्स जो कि एक गूंगी लड़की को उसके माँ बाप से मिलवा ही देता है, जो कि भारत आने के दौरान ट्रेन मिस होने पर अपनी अम्मा से या माँ से बिछड़ जाती है और पड़ोसी मुल्क इंडिया में ही रह जाती है। आखिर में दिखाया जाता है मूवी में कि कैसे एक वीडियो ना वायरल हो जाता है और थ्रू आउट इंडिया और पाकिस्तान, जिसके बाद इस शख्स को, जिसे टेररिस्ट समझकर पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया गया था, अब उसे छोड़ा जा रहा है। लाखों की तादाद में लोग चेक पोस्ट पर मौजूद होते हैं। दोनों मुल्क इंडिया पाकिस्तान से लोग इस शख्स की बेगुनाही और रिहाई का जश्न मना रहे होते हैं कि तभी ये गूंगी लड़की भी चेक पोस्ट पर पहुंचती है और जिंदगी में पहली बार जैसे कहिए कि ये बोल पड़ती है। फिर ये शख्स वापस उसे गले लगाता है और मूवी दी एंड। वहीं शुरुआत होती है मूवी की सुल्तानपुर विलेज से। जी हाँ, 6 साल की गूंगी बच्ची कैसी उसके एक एक्सीडेंट में आवाज चली जाती है और फिर उसकी माँ समझौता एक्सप्रेस से इसी बच्ची को निजामुद्दीन औलिया जी की दरगाह शरीफ पर ले जाती हैं। लड़की का ट्रेन मिस करना और फिर इसकी मुलाकात दिखाई गई है इस हनुमान भक्त से। ये हनुमान भक्त जो है वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली से होने के बावजूद इस मुस्लिम लड़की की हिफाजत करता है और सही सलामत इसे इसके मुल्क पाकिस्तान इसकी फैमिली के पास पहुंच जाता है। तो यही है इस पूरी मूवी की कहानी। और अगर आपको समझ में आती है कि मूवी है कौन सी तो 66622107 इज द नंबर। इंसान जब मुस्बत सोच रखता है तो अल्लाह सुब्हान ताला उसके लिए खुद ही रास्ते बना देता है और उसकी मुश्किलें आसान कर देता है। कुरान हकीम में इरशाद है, तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र इख्तियार करो। ये बात याद रखिए कि अच्छी सोच और अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता। उनके दिल हमेशा किसी निखरी हुई सुबह की मानिंद रोशन और पुरसुकून होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको मुस्बत सोच से मुस्बत जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। पैगाम ऑन FM 107 मेट्रो ऑन #फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। वेलकम बैक गाइस, 11:25 ऑन द क्लॉक। और मुझे भी कहना है, कुछ तो कहना है, और मुझे ये कहना है कि वाओ गाइस, यू आर सो ब्रिलियंट। मतलब इधर मैंने पूछा नहीं कि भर भर के सही जवाब आप लोगों के आगे। क्या बात है भाई। तो भाई
भाई जिन लोगों ने सही सही जवाब दे दिया है उनके नाम हम यहाँ पर झटपट से इंक्लूड कर लेते हैं। तो यासीन जी हैं, अमरुल्ला दीवान है, शेख नूर है, आर के थापा जी हैं, साजन बलोच जी कहते हैं कि उनकी फेवरेट मूवी है। वैसे बहुत सारे लोगों ने ये लिखकर भेजा है मुझे। अब्दुल अजीज है, अनवर अहमद जी हैं, आफ्ताब आलम जी हैं, मेहताब आलम जी हैं, अमीन खान राजस्थानी है, मोहम्मद सलीम दिलावर, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद इलियास हुसैन, यूसुफ खान, मनाजर महमूद जी, आपको भी मैंने दिए पॉइंट्स, इस्माइल अहमद जी, आफ्ताब शाहिद जी, गुलरेज खान, विक्रांत चौधरी, मुमताज, ब्रजेश यादव, विपिन, मोइन खान, रखपाल सिंह और आलमगीर अंसारी जी। इन सारे लोगों के नाम फिलहाल जो मुझे दिख गए मैंने इंक्लूड कर लिए। मुझे लगता है एक आध और भी नाम है जो वापस से मैं इंक्लूड करूंगी। उससे पहले कुछ मैसेजेस भी आप लोगों के इंक्लूड करते हैं झटपट से। धनपति जी गुड मॉर्निंग कहते हैं एंड आपने पूछा कैसी हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सर। मुबीन बुखारी जी गुड मॉर्निंग कहते हैं और बाय कहते हैं डॉक्टर फौजिया मैम को। गॉड कहाँ होते हैं आप। अच्छा जी, इसी के साथ ऑल राइट, कुछ रिक्वेस्ट भी हमारे पास आ रही हैं। रखपाल जी वेलकम कहते हैं, एंजॉय करें हमारे शो को, थैंक यू सो मच। और हमें मैसेज है सैयद खादिम हुसैन जी का, जिन्होंने कहा है कि किसी मसरूफियत की वजह से वो जो है ना पूरा शो तो नहीं सुन पाते लेकिन मैसेज के थ्रू शिरकत जरूर करते हैं और ढेरों दुआएं उन्होंने मुझे दी है, पूरी फैमिली को दी है। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा यूं ही खुश रखे, सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। और हमें मैसेज अनवर जी का है, कहते हैं सलाम एंड गुड वाली हैप्पी वाली वेडनेसडे, और साथ ही हैशटैग फिल्मी में दिल से देसी में आप जो है धूम मचा रही, क्या बात है, बाजीगर और बाजीगर के साथ जबरदस्ती एंट्री हो, थैंक यू। वेल वापस आकर आप में से किसी एक से होने वाली है हमारी बात, और अभी के लिए जाजा के साथ जा रही हूँ लेकिन झटपट वापस आऊंगी मोहित चौहान की आवाज में। तुमसे ही दिन होता है, एंजॉय कीजिए ऑन हैशटैग फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। इस हकीकत से हम सब आगाह हैं कि माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसका कोई बदल नहीं। माँ दुनिया के सब रिश्तों में से अफजल और पाकीज़ा रिश्ता है। अल्लाह सुब्हान तआला की इताअत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी के बाद सबसे ऊंचा मकाम माँ का है। माँ की कदर उस आदमी से पूछिए जिसकी माँ नहीं। माँ अल्लाह सुब्हान तआला की सबसे बड़ी नेमत है। हम सबको चाहिए कि अपनी माँ की इज्जत करें और उसका कहना माने, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद माँ से ज्यादा ऊंचा मर्तबा अल्लाह सुब्हान तआला ने किसी को नहीं दिया। पैगाम ऑन FM 107। से देसी 11:48 ऑन द क्लॉक। और हमारे साथ जो है इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए करते हैं इनसे बात। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नाजिया जी? मैं अमरुल्ला दीवान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं अमरुल्ला जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, आप सबकी दुआएं हैं और उम्मीद करता हूँ कि तमाम हमारे सुनने वाले सामीन सब लोग खैरियत से होंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अमरुल्ला जी, तो आप बताएंगे कि मूवी है कौन सी? ये बजरंगी भाईजान। ओए होए, ये भाईजान के नाम से तो मशहूर हो ही गए सल्लू भैया। हाँ। तो मालूम ही है जी। अच्छा जी, तो ये आई एम श्योर आपकी भी फेवरेट मूवी है मेरी तरह, और मुझ जैसे जी, बहुत जी। सारे लोग जो है ना उन सबकी फेवरेट मूवी है। ये आज के दौर में तीन खान तो एकदम सबके फेवरेट बन गए ना। इनकी फिल्म मूवी आए तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है। और देखा जाए तो उस जी। मूवी का स्टोरी जो थी, उसका जो कंटेंट था बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त था, बहुत अच्छा डिफरेंट जी, बहुत था, अच्छा और एक था। ऐसी जी, मूवी जी। थी जिसे आप फैमिली के साथ बैठकर थिएटर में देख सकते हैं, एंजॉय देख कर सकते हैं। जी जी तो जी। तो कोई ऐसा डायलॉग जो आपके जहन में हो, आपको कुछ याद हो, कुछ कहना चाहेंगे? डायलॉग तो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इसमें और एक जबरदस्त किरदार जो लगा हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का। हाँ राइट हाँ। राइट, बहुत जबरदस्त उनका भी रोल था। किरदार इसमें बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त रोल था। बिल्कुल सही कहा। अच्छा अमरुल्ला जी, नवाज जी से मुझे एक बात याद आ गई कि मैं आपसे पूछ लेती हूँ, तो नवाजुद्दीन जी का इस मूवी में नाम क्या था? चांद नवाब या फिर फूल नवाब? ये चांद नवाज शायद कुछ ऐसा था या अरे मैं वाह, कुछ मिस नहीं, कर रहा हूँ। बिल्कुल यही था, बिल्कुल सही जवाब आपने यही दिया। था जी। हाँ जी। अच्छा जी, जी। चांद नवाब जी के कैमरामैन भी थे जो कि पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती, उनका नाम याद है आपको? जी 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 नहीं, उनका नाम याद नहीं है। चॉइस दूं मैं आपको? काफी दिन हो गया न देख के। अच्छा चलिए छोड़िए। जो 6 साल की गूंगी लड़की है, उसका इस मूवी में एक्चुअल में नाम क्या होता है? मुन्नी होता है या फिर शाहिदा? मुन्नी होता है ना, मुन्नी के नाम से ही बुलाते हैं ना। वैसे उसका नाम क्या होता है?
नाम उनका वैसे शाहिदा है, लेकिन मुन्नी के नाम से यानी कि जब से टुल्लू भैया को मिलते हैं तब से वो मुन्नी मुन्नी बोल के बुलाते हैं। क्योंकि सलमान उसका नाम जानते नहीं है, वो गूंगी होती है, बता नहीं पाती, उसका नाम शाहिदा होता है, लेकिन उसको कहते मुन्नी है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अमरुल्ला जी। नजिया जी, हाँ जी, हाँ जी, आज माओ साहब का बर्थडे है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मेरे तरफ से उनके लिए कोई गाना बर्थडे के लिए चला दीजिएगा। बिल्कुल चलाऊंगी, लास्ट आवर में उनका बर्थडे हम क्योंकि यहीं पर सेलिब्रेट उनका करेंगे। तो इतना टाइम में आता है कि हम लोग नहीं सुन पाते, खाना वाना खा के सो जाते हैं। अच्छा जी, जरूर मैं आपकी विश उन तक पहुंचाऊंगी और उनके लिए गाना भी स्पेशली चलाऊंगी। लेकिन अभी के लिए बजरंगी भाईजान से आपका कोई फेवरेट सॉन्ग? हाँ, वही चिकन वाला। चिकन वाला? अच्छा जी जी, भूख लग रही है आपको? चलिए एंजॉय कीजिए। भूख तो लगेगी ना, खाने का टाइम हो रहा है इसीलिए। ऑल राइट, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, बाय। अल्लाह हाफिज, बाय। मुर्गे की बांग हमें जहां इंसान बदकलामी का जवाब बदकलामी से देता है, ईंट के जवाब में पत्थर दे मारता है। शऊर की दूसरी सजा वो है जहां इंसान बदकलामी के जवाब में खामोशी इख्तियार करता है और बदकलामी करने वाले को उसके हाल पर छोड़ देता है। शऊर की एक तीसरी सतह भी है, इसमें इंसान न सिर्फ ये कि अपने जज्बात पर काबू पाता है, बल्कि बुरे अखलाक का जवाब बेहतरीन अखलाक से देता है। शऊर की यही तीसरी सतह है जो बदतरीन दुश्मन को भी बेहतरीन दोस्त में तब्दील कर देती है। शऊर की इस तीसरी सतह को अपनाने की कोशिश कीजिए। पैगाम on FM 107। वेलकम बैक गाइस, आप सुन रहे शो #फिल्मी है नाज़िया के साथ FM 107 पे, दिल से देसी। और आज हम बात कर रहे हैं मूवी बजरंगी भाईजान की। हाँ जी, 2015 की ब्लॉकबस्टर मूवी जिसे कबीर खान ने डायरेक्ट किया था। कबीर खान और कौसर मुनीर की स्टोरी थी। मूवी में सलमान, करीना, नवाजुद्दीन, हर्षाली अहम रोल में थे। तो मूवी की ओवरसीज परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। कई अवार्ड्स तो इसे मिले ही, साथ ही चाइना में पीके के बाद ये दूसरी ऐसी मूवी थी जिसने रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन की, यानी खूब कमाई की। देखा जाए तो मूवी का टाइटल बजरंगी भाईजान सलमान खान ने खुद ही सजेस्ट किया था। सलमान के 2 हॉर्सेस यानी घोड़े हैं जिनके नाम है बजरंगी और भाईजान। तो वहीं से ये टाइटल आया जो कबीर खान को इतना क्लिक हुआ कि उन्होंने झट से इस टाइटल के लिए हाँ भी बोल दिया। वैसे देखा जाए तो पहले इस मूवी को प्रोड्यूस करने का ऑफर गया था राकेश रोशन जी को, वही जो ऋतिक के अब्बा हैं, और साथ ही ये रोल भी ऋतिक को ऑफर हुआ था। लेकिन हुआ यूं कि राकेश रोशन जी को जब पता चला कि के विजेंद्र प्रसाद जी इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके साथ, तो राकेश जी ने ये कहकर मना कर दिया कि वो को प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे। ऐसे में ऋतिक ने भी वो मूवी करने से मना कर दिया। तो भैया जब ऋतिक ने भी ये मूवी मना कर दी करने से, तो मूवी पहुंच गई सलमान के पास। वैसे देखा जाए तो कौसर मुनीर जी ने ना तो सलमान को सोचा था और ना ही सोचा था ऋतिक को, किसी और को सोचकर ये रोल लिखा था। तो वो कौन था, वापस आकर उस पर भी करने वाली हूँ बात। और अभी के लिए फतेह अली खान और रेखा भारद्वाज की आवाज में तू जो मिला। एंजॉय दिस खूबसूरत सा ट्रैक ऑन #फिल्मी है विद मी नाज़िया ऑन FM 107 दिल से देसी। जनूबी अफ्रीका के अजीम लीडर नेल्सन मंडेला ने एक तारीखी जुमला कहा था कि कमजोर शख्सियत के लोग मुआफ करने में ताखीर से काम लेते हैं, जबकि मजबूत किरदार के लोग मुआफ करने में देर नहीं करते। याद रखिए कि इस दुनिया में इंसान 2 अमल ऐसे करता है कि जिनके अजर अजीम के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक है मुआफ करना और दूसरा है इंसाफ करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, ताकत रखते हुए भी अपने दुश्मन को माफ कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन यह एक अजीम नेकी है। अल्लाह ताला हम सबको दरगुजर करने और दूसरों को माफ करने की सादत अता फरमाए। पैगाम on FM 107। Lights, camera, action। आप सुन रहे हैं #फिल्मी है with RJ नाज़िया only on FM 107 दिल से देसी। मूवी ब्लॉकबस्टर मूवी बजरंगी भाईजान की। तो भाई देखा जाए भाईजान जो थे वो राइटर कौसर मुनीर की फर्स्ट चॉइस नहीं थे, तो कौन था भाई फर्स्ट चॉइस? आमिर खान।
जी हाँ, आमिर खान इन्हीं को सोचकर कौसर मुनीर ने ये रोल लिखा था और आमिर अपनी अपकमिंग मूवी दंगल के लिए काफी बिजी थे, लिहाजा उन्होंने ये मूवी करने से मना कर दिया, जिसके बाद विजेंद्र प्रसाद को उनके बेटे बाहुबली फेम डायरेक्टर SS राजामौली ने सलमान का नाम सजेस्ट किया। अच्छा, एक और बहुत बड़ा इत्तेफाक रहा के विजेंद्र प्रसाद ने ही बाहुबली का जो है ना वो स्क्रीन प्ले लिखा था और साथ ही बजरंगी भाईजान मूवी का भी स्क्रीन प्ले लिखा। हुआ ये कि बाहुबली भी इसी साल कुछ एक आध वीक के आसपास, मतलब बजरंगी के रिलीज के आसपास ही रिलीज हुई और दोनों उस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। वेल, इस मूवी के रिलीज होने के बाद एक बहुत ही सिमिलर सा इंसिडेंट हुआ पाकिस्तान में भी, जहां पर एक गूंगी लड़की गीता को एक पाकिस्तानी फिलैंथ्रोपिस्ट अंसार बर्नी उसकी फैमिली से इंडिया में मिलवाते हैं। हाँ जी, जिसके बाद इस फिलैंथ्रोपिस्ट ने डायरेक्टर को एक मेल भी किया था कि कैसे उन्हें इस मूवी को देखने के बाद ना इतनी हिम्मत आ गई, जिसे कबीर खान ने एक्नॉलेज किया और साथ ही सोशल मीडिया पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसे शेयर भी किया। वैसे देखा जाए तो इस मूवी के बारे में इतनी सारी बातें हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे 3 घंटे भी ना कम ही पड़ेंगे, लेकिन चलिए इस वक्त झटपट से बढ़ जाते हैं हम अगले ट्रैक की तरफ। 12:25 ऑन द क्लॉक और शो जारी है हैशटैग फिल्मी। आप सुन रहे हैं FM 107 पे दिल से देसी। चलिए जी, अब मौसम का हालचाल भी आपको बता देते हैं। दर्जे हरारत टेम्परेचर तापमान दोहा में मैक्सिमम है 40 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी 52%। वहीं अलखोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 39, मिनिमम 30 एंड ह्यूमिडिटी हियर 52%। वक्रा का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 विद मिनिमम 32 एंड ह्यूमिडिटी हियर 60%। दुखान का मैक्सिमम टेम्परेचर है 39, मिनिमम 29 एंड ह्यूमिडिटी 64%। चलिए जी, मौसम के हालचाल के बाद अब आ जाते हैं अपने सेगमेंट कैच अ वेव की तरफ। Catch a wave. टॉवी सिंगर है। वेल, कौन सा सॉन्ग है ये आपको मुझे बताना है 66622107 पर। और अभी के लिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में कसम खा के कहो ऑन द क्लॉक। और बड़े सारे लोग हैं कह रहे हैं मैम कौन सा वाला आपने सॉन्ग चलाया है, कौन सा प्रिल्यूड बजा रही है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जी, इतना ज्यादा टफ लग रहा है। अच्छा, एक बार मैं और आप लोग के लिए प्ले करती हूँ, अगर नहीं बता पाएंगे तो लेटर ऑन मैं ही बता दूंगी। साथ में गाया है नेहा कक्कड़ ने भी। ठीक है, बहुत ही घटिया वाला क्लू है, बट है ये छोटा सा क्लू, क्योंकि अभी मैं नाम बता दूंगी तो फिर तो समझ में आ ही जाएगा ना कि ये कौन सा सॉन्ग है। तो आप जल्दी से गूगल कर लेंगे, बताएंगे। तो थोड़ा सा सोचिए, हालांकि हाँ ये थोड़ा सा टफ भी लग रहा है, लेकिन हाँ एक चीज और बताती हूँ। चलो एक और क्लू देती हूँ। एक तो नेहा कक्कड़ है, ये मैंने आपको बता दिया। एक क्लू और है कि इस सॉन्ग में आता है नाम शहर वर्ड भी आता है सॉन्ग में। ठीक है, अब ये एक बड़ा क्लू हो गया। इसके बाद मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ, सोच के मुझे बताइए 66622107 पर। और हाँ, एक चीज जो मैं आपको बताऊंगी वो ये कि आज स्क्रिप्ट राइटर, पोएट, डायलॉग राइटर, लिरिसिस्ट गुलजार जी का 84th बर्थडे है। जी हाँ, गुलजार जी कई जनरेशन से अपनी कलम से एक से बढ़कर एक गाने, स्क्रिप्ट लिखते आ रहे हैं। रूमानी आवाज के मालिक गुलजार की पैदाइश पाकिस्तान झेलम जिले की है। वेल, उर्दू जबान के करीबी गुलजार जी ने अल्फाजों का ऐसा ताना बाना बना कि शुरू किया जिसका कारवां आज भी बदस्तूर जारी है। वेल, देखा जाए तो एक टाइम में गैरेज में काम करते थे और वहीं से इन्हें पोइट्री का लिखने का शौक शुरू हुआ और आज जो है ना वो बैड पोइट्री डे भी है। ओह इत्तेफाक, देखो गुलजार की बर्थडे और बैड पोइट्री डे भी। तो हैशटैग फिल्मी नाज़िया के साथ FM 107 पे दिल से देसी। तो भाई आज इनका जलवा है और क्यों ना हो, क्योंकि आज इनका हैप्पी वाला बर्थडे भी है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं सिंगर की, राइटर की, ऑथर की और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर की। कौन है वो है अपनी दमदार आवाज से हम सभी का दिल जीतने वाले दिलेर मेहंदी जी। हाँ जी, जिन्होंने भांगड़ा को पॉपुलर किया वर्ल्ड वाइड, इंडियन पॉप में दमदार पहचान बनाई, फिर कबूतरबाजी ने कुछ इनकी शान गिराई भी, लेकिन दंगल के टाइटल ट्रैक के बाद एक बार फिर से दिलेर बाजी छा गए। वैसे इनकी पैदाइश तो हुई बिहार स्टेट की कैपिटल पटना में, लेकिन लेटर ऑन फैमिली मूव कर गई पंजाब और उसके बाद से ये रोजी रोटी के लिए मूव कर गए कहाँ, मुंबई। ऑफ कोर्स, तो ये जो छोटा सा प्रिल्यूड मैं आप लोग के लिए ना प्ले कर रही हूँ, ये दिलेर पादी और नेहा कक्कड़ की आवाज में है।
हैं जिन्होंने सही गेस कर लिया, बाकी के सारे लोग जो है ना वो वापस से पूछ रहे हैं धूम मचा ले एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे और सॉन्ग्स हैं। तो नाजी ये सॉन्ग है कुड़ियां शहर दी, और बहुत 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 मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत दफा थैंक यू। क्या बात है भाई, देखा जाए तो आज सुबह इतना अच्छा, मैं इत्तेफाक की बात है उस वक्त नाश्ता कर रही थी, हाथ में मोबाइल था, मैंने कहा यार ये कौन सा नंबर आ रहा है, क्योंकि हम तो इतने माशाल्लाह से कुड़मगजना, हमें नंबर भी याद नहीं हुआ आज तक स्टूडियो का। तो मैंने कहा यार पता नहीं किसका आ रहा है, मैंने एकदम से उठाया और वेद की आवाज सुनी तो बड़ा एक जबरदस्त सरप्राइज था। थैंक यू सो मच। और तुम ऑन एयर थी? हाँ मैं ऑन एयर थी, मुझे पता भी नहीं। क्या बात है, जबरदस्त सी विश हो गई तुम्हें। हाँ। उसके बाद जो है ना अमरुल्ला दीवान जी ने भी और बहुत सारे लोग जो है लिसनर्स वो तुम्हें विश कर रहे हैं लगातार, तो भाई वो मैं तुम तक पहुंचा दूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। तो भाई पार्टी कहाँ है? पार्टी इंशाल्लाह होगी, क्योंकि करनी तो आज ही थी, लेकिन आज चूंकि दिन ऐसा है मुहर्रम का, तो इस वजह से आज नहीं कर सकेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला होने वाली है। होने वाली है। चलो जी, वो लोग जो सोच रहे थे कि केक नहीं कटेगा, तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है कि केक कटेगा, बाकायदा मिलेगा। कुछ लोगों को तो खाने के लिए मिलेगा, कुछ को वर्चुअल ट्रीट होगी। बिल्कुल। तो आज ऐसे कुछ खास प्लान किया तुमने? आज यार ये क्योंकि वेडनेसडे है और तुम्हें पता है हम लोगों की सबकी लाइफ इतनी ज्यादा बिजी है ना सुबह से लेकर रात तक, कि वो वीकडेज में अगर बढ़ जाए तो फिर वो वीकेंड के लिए ही रख छोड़ते हैं कि यार वीकेंड पे मनाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को धूमधाम से मनाई जाएगी हमारी सालगिरह। क्या सब कुछ अभी होगा। क्या बात है। And this one's for you. अच्छा हाँ, आज मैंने देखा सुबह सुबह, एक तो तुम दिलेर मेहदी के गाने चला रही हो, उनकी बर्थडे है, साथ ही मुझे जो खुशी हुई है वो गुलजार साहब की हुई है कि यार हम दोनों एक ही दिन शेयर करते हैं, एक ही डेट शेयर करते हैं। वाह, आज बैड पोइट्री डे भी है। ओ गॉड। अरे यार मजा किरकिरा हो गया। नहीं लेकिन मजा है कि गुलजार जी हैं, बैड पोइट्री डे भी है। नोट वक्त हो गया आपसे इजाजत है इस वादे के साथ कि कल आपकी हमारी वापस मुलाकात होगी 10 बजे इसी शो में जिसका नाम है #फिल्मी। और अभी के लिए एंजॉय कीजिए आरजे महविश खान को उनके जबरदस्त शो के साथ। दिल चाहता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।